हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौर एजुकेशन पॉइंट। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल मस्त होंगे। हमने कल की वीडियो में या यूँ कहें तो हमने कल की क्लास में टेंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रेजेंट टेंस के पहले प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम पहचानेंगे कैसे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि इस टेंस के वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं तथा इस टेंस के कार्य के करने या होने का समय निश्चित नहीं होता है। मतलब कार्य कब होगा उसके समय का पता हमको इस टेंस से नहीं चलता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्यों को बनाने के रूल्स पढ़ेंगे। सकारात्मक वाक्य होता क्या है? सकारात्मक वाक्य में हम किसी वाक्य की सूचना हाँ में देते हैं। तो रूल्स पर आने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं जिससे मैं सेंटेंस मेकिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला हमारी जो पॉइंट है वो है क्रिया। वाक्य में क्रिया किसे कहते हैं? तो वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, आना, जाना आदि। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो वाक्य में किसी कार्य को करने वाला जो होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में कार्य को करने वाला वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। या फिर हम यूँ कहें तो किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कुछ कहा जाता है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो किसी वाक्य में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। या फिर हम दूसरी तरह से इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको हम कर्ता कहेंगे। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कर्म का। कर्म किसे कहते हैं?
कर्म की इंग्लिश होती है ऑब्जेक्ट। तो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा आपको। जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी की बात बता देता हूँ। एक ट्रिक है जिससे कि हम कर्ता को और कर्म को आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, वाक्य में जो हु का आंसर होता है, हु, WHO, हु का अर्थ होता है कौन या किसने। हु का आंसर जो होता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे खेलते हैं, कौन खेलते हैं? तो बच्चे खेलते हैं। बच्चे यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि व्हाट और whom, व्हाट का अर्थ होता है क्या, और किसे। तो क्रिया में अगर हम क्या अथवा किसे लगाएं और उसका आंसर हमें मिल जाए तो उसे हम वाक्य का ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलते हैं क्या खेलते हैं? तो फुटबॉल खेलते हैं। तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो है बच्चे और फुटबॉल जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो चलिए हम अपने रूल्स पर आते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य का जो पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, वो ये है कि यदि वाक्य का कर्ता, यदि वाक्य का कर्ता ही, सी, इट या एक वचन संज्ञा हो तो अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं।
और फिर वाक्य का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले हम वाक्य का सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस जोड़ते हैं। देन अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, नहीं तो अगर वाक्य में आगे कुछ है तो हम लिखते हैं, वरना फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि मेन वर्ब की किन फॉर्म, कौन सी क्रिया के साथ हम एस या एस लगाएंगे और कौन सी क्रिया के साथ हम ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि जिन क्रियाओं के अंत में ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस, जिन क्रियाओं के अंत में ये लेटर्स आते हैं ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस, उन क्रियाओं में हम ईएस जोड़ते हैं। और इसके अलावा जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें हम क्या जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे गो, देखिए गो के अंत में क्या आया, ओ आया, तो इसमें हम जब जोड़ेंगे तो ईएस जोड़ेंगे, गो माने जाना। अगला हम एग्जांपल लेते हैं जैसे एक्स, तो मिक्स, मिक्स माने क्या होता है, मिलाना, मिक्स का क्या हो जाएगा, मिक्सेस, देखिए ईएस जोड़ा हमने। उसके बाद अगर हम इसका एग्जांपल लें तो सी एच किसके अंत में आएगा, जैसे मंच, मंच माने होता है चबाना, तो मंच का मंचेस हो जाएगा। जैसे टीच होता है TEACH, तो उसका भी टीच हो जाता है। SH जैसे होता है क्रश माने होता है कुचलना, तो देखिए क्रश का हम जब जोड़ेंगे तो इसमें देखिए ईएस जोड़ते हैं, क्रशेज हो जाता है। और उसके बाद जैसे आपका एक एग्जांपल और जो मैं ले लेता हूँ, पास माने क्या होता है, गुजरना, और इसमें भी हम क्या जोड़ते हैं, ईएस ही जोड़ते हैं। तो ये ऐसे लेटर्स हैं जिन क्रियाओं के अंत में ये लेटर्स आएंगे हम उनमें ईएस जोड़ेंगे, और बाकी अन्य सभी क्रियाओं में हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ देंगे। अब हमने जो फॉर्मूला पीछे लिखा था उस पर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लगाते हैं। जैसे वह एक गीत गाती है, पेज हवा से उड़ रहा था, इसको मैंने रोक दिया। देखिए
अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपसे कि क्रिया में जो वाक्य का की क्रिया होती है उसमें कौन लगाने पर हमें जो उत्तर मिलता है वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। गाती है, कौन गाती है, तो वह गाती है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, शी। शी, शी माने वह। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, गाती है। गाती है, तो गाती है का इंग्लिश सिंग होता है, सिंग। अब देखिए सिंग में OXCH डबल एस कुछ आया नहीं आया, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें केवल एस जोड़ देंगे। सी सिंग्स, क्या गाती है, देखिए गाती है, क्या का उत्तर मिल रहा है, तो एक गाती है, तो एक गीत गाती है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, रामू बाजार से सब्जियां लाता है। देखिए जैसे हम, अब इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है लाता है। लाता है तो क्या, कौन लाता है, कौन का आंसर होता है सब्जेक्ट। लाता है, कौन लाता है, रामू लाता है। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, रामू। उसके बाद क्रिया आपकी क्या है, लाना। लाना का इंग्लिश होता है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। अब ब्रिंग में भी देखिए OXCH डबल एस में से कुछ नहीं आया, तो हम इसमें भी क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। क्या लाता है, तो सब्जियां लाता है, वेजिटेबल्स। कहाँ से, तो ये फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से लाता है। अब हम एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, जैसे मीरा प्रतिदिन मंदिर जाती है। अब मीरा प्रतिदिन मंदिर जाती है, तो देखिए इसमें हाँ, क्रिया क्या है, जाती है। तो कौन जाती है, कौन का आंसर सब्जेक्ट होता है, तो मीरा जाती है। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, मीरा। अब देखिए इसमें जो हमारी वर्ब है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, गो। जाती है कि इंग्लिश गो। अब तो गो में हम क्या जोड़ देंगे, यहाँ देखिए अंत में ओ आया तो हमने ES जोड़ दिया है यहाँ पे। कहाँ जाती है, तो मीरा गोज टू टेम्पल। क्या बचा, जो बचा वो एक्सेट्रा में आप अंत में लिख देंगे, डेली। मीरा गोज टू टेम्पल डेली। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट रूल जो है आपका, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि वाक्य का
कर्ता, यदि वाक्य का कर्ता आई, यू, वी, दे या प्लूरल बहुवचन संज्ञा हो तो हम क्या करते हैं? तो मुख्य क्रिया की पहली अवस्था यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम इसमें एस या ई एस को नहीं जोड़ेंगे। फॉर्मूले पर आते हैं। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम वही सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब इसमें एस या ई एस हमको नहीं जोड़ना है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे और फिर अगर वाक्य में कुछ है तो लिखेंगे, वरना फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर हम चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं। जैसे मैं हमेशा सच बोलता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, कभी कभी झूठ भी बोल देता हूँ, जहाँ जैसी सिचुएशन होती है। चलिए, देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि जो क्रिया है, क्रिया में कौन या किसने लगाने पर हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। तो बोलता है, कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। मैक इंग्लिश आई। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब क्या है आपका? बोलता है। तो आई, अब यहाँ पर जो है हमेशा जो है एडवर्ब है, इसलिए हम इसको वर्ब से पहले लिखेंगे। तो आई ऑलवेज, ये वर्ब की को क्वालिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बताता है, इसलिए हम इसको वर्ब से पहले लिखते हैं। तो आई टेल, टेल माने बोलना। आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं इसका। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, शोर मचाते हैं। तो फिर मचाते हैं, कौन मचाता है? बच्चे मचाते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? द चिल्ड्रेन। अब बच्चे क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे? मेन वर्ब, मेन वर्ब आपका क्या है? मचाते हैं। मचाने का इंग्लिश होता है मेक। द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज। क्या मचाते हैं? क्या का आंसर आपका ऑब्जेक्ट होता है? क्या मचाते हैं? तो शोर मचाते हैं, मेक अ नॉइज। अब नॉइज से पहले हमेशा आर्टिकल ए आता है। तो द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज इन द क्लास या क्लास रूम भी लिख सकते हैं आप। अब जो हमारा थर्ड रूल है,
इसको आप स्पेशल रूल भी कह सकते हैं। ये ऐसा रूल है जो हमारे मूल जो नियम है उनका पालन नहीं करता है। अब इसमें होता क्या है कि यदि वाक्य में किसी कार्य को करने पर जोर डाला गया हो, दबाव डाला गया हो, तो वहां पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें कैसे हम पहचानेंगे। तो देखिए यदि वाक्य में यदि इस तरह के वाक्य में तो शब्द आया हो, अर्थात वाक्य में किसी कार्य को करने पर, किसी कार्य को करने पर दबाव या जोर डाला गया हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स में क्या क्या होगा, जैसे ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, यू, वी, डब्ल्यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। ओके, 1 सेकेंड, उड़ रहा है जी। और हाँ, फिर इस तरह के सेंटेंस में हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एज नहीं जोड़ते हैं। इस तरह के वाक्यों में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज। आफ्टर दैट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। अगर कुछ है तो लिख देंगे।
ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिएगा ध्यान से। मोहन विद्यालय जाता तो है। अब देखिए यहाँ पर तो शब्द ने इस कार्य पर, जो कार्य इसमें हो रहा है इस वाक्य में, इस तो शब्द ने और एक इम्फेसाइज, एक जोर जो है इसमें उत्पन्न कर दिया। मतलब इस कार्य पे के होने पर और जोर दिया गया है। मोहन विद्यालय जाता तो है। अब देखिए मोहन विद्यालय जाता है अगर होता तब तो हम जैसे पहले पीछे हमने सेंटेंस बनाया है उसी तरह से हम बनाते। लेकिन यहाँ पर ये तो शब्द जो आया है इसने वाक्य में कार्य के होने पर और जोर डाला गया है। तो हम जब इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए जाता है, कौन जाता है, तो मोहन जाता है, तो मोहन। अब यहाँ मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो मोहन डस। मेन वर्ब क्या है, जाता है, तो गो। अब यहाँ पर हम ईएस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। मोहन डस गो टू स्कूल। ओके, मोहन विद्यालय जाता तो है, मोहन डस गो टू स्कूल। ओके, एक एग्जांपल हम और भी देखते हैं इसका। विद्यार्थी अपना गृह कार्य पूरा करते तो हैं। ये विद्यार्थी कर लीजिए, ये विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है, पूरा करना। पूरा करना का इंग्लिश, सॉरी, पूरा करना, हाँ, पूरा करना का इंग्लिश आपका होता है कंप्लीट। अब देखिए पूरा करते हैं, कौन करते हैं, कौन का आंसर क्या है, ये विद्यार्थी। तो दीज विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थी प्लूरल है, देखिए करते हैं प्लूरल है, तो हम जब, हाँ, इस बात को भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर ये, वे, यह, वह किसी नाउन से पहले आता है तो यह वह की इंग्लिश हम दिस दैट लिखते हैं, और ये और वे की इंग्लिश दीज और दोज लिखते हैं। तो ये विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा इसकी इंग्लिश, दीज स्टूडेंट्स। अब इस दीज स्टूडेंट्स क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ डू का यूज करेंगे। दीज स्टूडेंट डू। मेन वर्ब क्या है, पूरा करना। पूरा करना का इंग्लिश कंप्लीट। और अब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ अपना की इंग्लिश क्या लगेगी, देयर लगेगी, THEIR, देयर। और गृह कार्य की इंग्लिश होमवर्क। तो ये विद्यार्थी अपना गृह कार्य पूरा करते तो हैं, दीज स्टूडेंट डू कंप्लीट देयर होमवर्क। तो इस तरह से हमारा
प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम या नेक्स्ट क्लास में हम निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के रूल्स को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम निगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इंटरेस्टेड लगी हो, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे की जितनी भी वीडियो बनती हैं वो आपको मिल जाए और आप कुछ सीख सकें। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।